लियो साइन, नमस्ते। तो जिनका भी सन मून या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग लियो साइन है या फिर सिंह राशि है, आप लोगों के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से क्या मैसेज है, हम यहाँ पे वो चैनल करने वाले हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपके साथ ये रेजोनेट होगा। शुरू करने से पहले मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि अपने एंसेस्टर्स को, अपनी ब्लड लाइन को, अपनी गुरु, मेंटर, जो भी डिवाइन के एनर्जी फॉर्म को आप बिलीव करते हो, आपकी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, हर एक उस ऊर्जा को धन्यवाद करो। अपनी हायर सेल्फ को, अपने आप को, अपनी सोल को, परमात्मा को धन्यवाद करके इस रीडिंग का शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से क्या मैसेज है। ये पूरे तारे सितारे आपसे क्या बात करना चाहते हैं सिंह राशि और लियो साइन के लिए। आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो, सन, मून या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग हिसाब से भी देख सकते हो। लियो साइन, पहला मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये है। देखो, बहुत खूबसूरती से आप एक कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। एक ऐसी कंप्लीशन जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो रही है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स का आना और उससे पहले ये जो विश फुलफिलमेंट के कार्ड आना, ये अपने आप में एक बात करता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ काम कर रहे हैं। अलाइनमेंट में हो आप इन ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप बिल्कुल परफेक्ट अलाइन में हो। और अभी फ़िलहाल आपके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो रही है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव हो रही है, आपकी हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रही है कि आप जो विश कर रहे हो उसके लिए आप कर्म कर रहे हो और उसका फल भी आपको मिलने वाली है। तो पूरी, जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये जो डायलॉग है ना, आपके लिए यहाँ पे आ रही है। शायद ये जो मूवी है बॉलीवुड का, जो ओम शांति ओम में, ये डायलॉग को बहुत ज़्यादा जो है सराहा गया था, या बहुत लोगों ने इसको अपनी ज़ुबान पे लेके आया। मिलने यहाँ पे आपके लिए भी वही मैसेज आ रही है कि आपने जिस चीज़ को दिल से चाहा, वो काम के सेक्टर में हो सकती है, वो स्पिरिचुअलिटी में हो सकती है, वो रिलेशनशिप में होती है। जो भी चीज़ को आप बहुत दिल से मांग रहे हो, जिसके लिए आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, आप कुछ ना कुछ उसको अपने एक्शन में भी कर रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए या उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग कर रहे हो कोई ना कोई सेक्टर ऑफ योर लाइफ में। तो यहाँ पे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो तारे सितारे हैं, वो आपसे ये बोलना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ। सो आपकी एंसेस्टर्स, आपके एंजल गाइड्स जो है आपको इस चीज़ में मदद कर रहे हैं कि आपकी ये जो ख्वाहिशें हैं ये पूरा हो। वो 100% इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आपके लिए ये कंफर्मेशन है बेसिकली कि आप जिस चीज़ का वेटिंग कर रहे हो वो चीज़ें ज़रूर होगा, देर सहित होगा ज़रूर। और मुझे यहाँ पे देर सहित भी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत टाइम से ऑलरेडी वेट कर रहे थे और ये जैसे एक आखिरी कदम है, या एक आखिरी डोर है, या एक आखिरी पड़ाव है। तो जैसे एक लेवल आप कंप्लीट कर रहे हो और दूसरे लेवल पे जाने के लिए जो स्टेप आप चढ़ रहे हो ना, वो ये एक आखिरी स्टेप है। तो यूनिवर्सल एनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, अपनी विशेस को जीने के लिए प्रैक्टिकल रियलिटी में। नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द 5D रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D रियलिटी, जो फिज़िकल फॉर्म में आप जी सकते हो, जी रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे वही बोल रहा है कि आप बहुत करीब हो इस चीज़ का। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कर्म का भी ज्ञान देना चाहते हैं। जो लॉ ऑफ कर्मा होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस भी आप कर रहे हो, लॉ ऑफ एक्शन भी आप कर रहे हो, पर जो लॉ ऑफ कर्मा होती है ना, वो भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है आपके लिए।
ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने के लिए आपकी कर्मा बहुत साफ होने की ज़रूरत है। आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स से वो बहुत बड़ी बड़ी विशेस है। उस चीज़ को पाने के लिए आपको पहले अपने कर्मा को बैलेंस करना होगा। तो अभी जो भी कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस चल रहा है, इसको सिंपली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसके थ्रू आप जा सकते हो, सीख सकते हो एंड इसको बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्सल जज जो है ना, वो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही कि वो आपके कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो कर्म जब बैलेंस हो जाएगा आपकी गुड और बैड कर्मा, तब आप इस हेल्दी अबंडेंस या फिर प्रॉस्पेरिटी वाला लाइफ को जी पाओगे। मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल जज जो है हमारे शनिदेव, उनकी प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो हो सकती है कि वो आपके लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में एंटर किए होंगे, या फिर उनका कोई ना कोई प्रभाव होगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो उनका प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो वो कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड में है कि वो आपकी जो कर्म है उसको बैलेंस करे, ताकि आपको जो एक अच्छी लाइफ चाहिए वो आप जी सको। और इस दौरान आपके जीवन में जब कर्म का बैलेंसिंग होगा, तब गलत लोग भी आएंगे, तब गलत लोग छूटेंगे भी, तब गलत एडिक्शंस भी लग सकते हैं। आपकी मन की कुछ ऐसी इनर हिडन चीज़ें जो शायद आपने किसी को बताया नहीं है, पर ऐसी कोई गलत आदत आपको हो सकती है, कोई रॉन्ग हैबिट्स हो सकती है, वो चीज़ें सरफेस लेवल पे आ सकती हैं। आप उस चीज़ का एडिक्शन आपको हो जाना, वैसे वैसे सिचुएशंस भी आप फेस कर सकते हो। बट ये अगेन एक पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ है, जो कर्म का सिद्धांत होती है वही है। और यूनिवर्सल जज जो है शनिदेव हो गया, या यूनिवर्सल जज हम बोलते हैं, हायर पावर आपको उसके थ्रू लेके जाएंगे, ताकि आपकी कुछ इनर जो इनकम्प्लीट विशेस थी, जो अच्छी नहीं है आपके लिए, पर ऐसे विशेस आपके अंदर थे, तो वो चीज़ें इस दौरान निकल सकते हैं। और आपको इसके थ्रू जाना होगा और इससे कुछ सीखना होगा, इससे कुछ लर्न करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो इस समय में कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपको लग सकती है, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपसे छूट सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी और जाएगी। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही कि इस चीज़ को जिस तरह से हो रही है उसको उसी तरह से आप एक्सेप्ट करो। लेट्स सी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, यूनिवर्स से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ये आपके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है कि आपकी कुछ पुराने हैबिट्स जो शायद आपने छोड़ दिए हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और करियर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, कहीं ना कहीं पे आपकी कुछ ऐसी आदतें थी जो आपने पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से छोड़ दिया है। पर अब जब कर्मा बैलेंसिंग होगा तो वो आदत आपको फिर से लग सकती है। तो कोशिश करना इस दौरान जितना हो सके अपने आप को डिवोशन में रखना, अपने आप को रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रखना। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गया, अच्छे सात्विक फूड खाना, क्योंकि हो सकती है कि आपको तामसिक या राजसिक फूड्स पसंद है ज़्यादा, जो आप पिछले कुछ टाइम से आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो अभी सरफेस लेवल में आ जाएगा। आपकी क्रेविंग्स बहुत बढ़ सकती है कि मुझे स्वीट क्रेविंग हो रही है तो मीठा कुछ खा लेती हूँ, मुझे नमकीन का क्रेविंग हो रही है तो स्वीट्स कुछ जो सॉल्टी में कुछ खा लेती हूँ, जिसकी वजह से आपकी वज़न जो है वो बढ़ सकती है, या वेट ओवर वेट हो सकती है, ट्रांस फैट बढ़ सकती है, या फिर कुछ ना कुछ आपके लीवर से रिलेटेड इश्यूज़, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़, ऐसी चीज़ें भी आप फेस कर सकते हो। तो पुराने कुछ गलत हैबिट्स आ सकते हैं, और ये पुराने हैबिट्स ना नॉट नेसेसरी कि इस लाइफ के पुराने हैबिट्स, इवन आपके पास्ट टाइम के भी, पास्ट लाइफ जो आपने जिया हुआ है वहाँ से भी कुछ गलत हैबिट्स जो है वो इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड होके आया, जो अचानक से आएगा। इवन आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं तो ऐसे पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे ऐसी
ऐसे तलब क्यों लग रही है, ऐसी लस्ट की एनर्जी मुझे क्यों आ रही है, ऐसी एडिक्शंस या ऐसी चीज़ें मुझे क्यों फील हो रही कि मुझे ये करना ही है, ये क्या मेरे दिमाग में मतलब क्या सर में चढ़ गया है ये भूत। तो उस चीज़ का बैलेंस कर सकते हो सात्विक लाइफस्टाइल से, कॉन्शियस ब्रीदिंग से। कॉन्शियसली आप इसके ऊपर एक्ट करनी है कि आपको कोई मेंटर सर्च करना है, लाइफ स्टाइल बेहतर बनानी है। कॉन्शियसली जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है कर्मा बैलेंसिंग के थ्रू, उस चीज़ को आप अवॉइड करने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। कर्मा बैलेंसिंग ठीक है, बट पुरानी कुछ आदतें जो आपके ऊपर हावी हो रही है उस चीज़ को आपको नेगलेक्ट करने के लिए अच्छी हैबिट्स बनानी है। ये भी एक काइंड ऑफ कर्मा की बैलेंसिंग होगा, जहाँ पे कर्मा आपकी चेक करेगा कि क्रॉस चेक करेगा कि कितना ये पर्सन सुधर चुका है, कितना ये पर्सन जो मांग रहा है अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें, कितना डिज़र्व कर रहा है कि इस चीज़ को वो अच्छे से संभाल पाएगा। तो इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को ट्रैक में रखना। इसके लिए आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई मेंटर से बात कर सकते हो, स्पिरिचुअल मेंटर, गुरु, किसी से भी आप एडवाइस ले सकते हो, काउंसलर, अपने घर में भी किसी से बात कर सकते हो, राइट। तो अगर किसी से भी नहीं कर पाते तो आप सिंपली डिवाइन को सरेंडर करो और उनके साथ बातचीत करो। इस समय में बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, कॉन्शियस ब्रीदिंग करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको बैलेंसिंग एनर्जी में रखेगा। और ये जो डिवाइन की जो टेस्ट चल रहे हैं ना, इस टेस्ट को आप मतलब क्रॉस कर पाओगे। डिवाइन को समझ में आ जाएगा कि ऐसी हैबिट्स के ऊपर हावी नहीं हो रहे, तो अब कर्म भी बैलेंस हो गया और डिवाइन की टेस्ट में भी आप उतर गए। तो अब आप जो चाहते हो वो तो आपको मिलेगा ही ना, है ना। कुछ पास्ट लाइफ से भी लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं इस ट्रांजिशन के दौरान, जिनका कुछ कर्म पेंडिंग है, तो वो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन्स देंगे, कर्मा कंप्लीट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा हर्टफुल भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेन भी हो सकती है, या आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ सकती है। आप सोच सकते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, पर अगेन ब्रह्मांडीय ऊर्जा यहाँ पे बोल रहा है कि ये तुम्हारा कर्म का कुछ फल है जो तुम्हें भुगतना होगा, या फिर तुम्हें लर्न करना होगा, सीखना होगा, ताकि तुम आगे बढ़ पाओ और ये जो ब्यूटीफुल लाइफ आगे वेट करी इसके लिए प्रिपेयर हो पाओ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके लिए ये जो तारे सितारे हैं ना, ये सब आपके एंसेस्टर्स के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी सुनाई दे रही है। तो आपकी ब्लड लाइन और आपके एंसेस्टर्स भी आपको कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये जो यूनिवर्स है ये भी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ बड़ा पर्पज़ है इस धरती पे। आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने आए हो। जब पर्पज़ बड़ा होता है तो आप इनविजिबल वे में यूनिवर्स को फील कर पाते हो। यूनिवर्स हर पल आपके साथ में होता है, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस दौरान अगर आपको मनी टरी कोई इश्यूज़ हो रही है, कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है। तो अब जितना हो सकता है उनके साथ कनेक्ट हो जाओ और उनसे मांगने की कोशिश करो कि मुझे ऊर्जा दो, मुझे पावर दो, मुझे हेल्प करो, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए। यूनिवर्स को बार बार मांगना शुरू करो कि देखो ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो वो आपकी मदद करे, क्योंकि वो इनविजिबल फॉर्म में आपके साथ हर वक्त है। और आपके एंसेस्टर्स भी, तो हर दिन रात को सोते समय अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर करना, उनको हीलिंग सेंड करना, उनको पीस एंड लव एंड लाइट सेंड करना, धन्यवाद करना, और कुछ भी गलती हुआ है तो उनको भी माफ़ करना और उनसे माफ़ी भी मांगना। ये एक्टिविटी को हर रोज़ करो, 5 दिन करो, आप फ़र्क समझ में आ जाएगा, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। मदर अर्थ और ये जो धरती माँ है और चंद्रमा, ये दोनों भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपकी मदर या मदरली फिगर, आपकी बड़ी बहन, ऐसी कोई भी पर्सन यहाँ पे आपके लाइफ में मौजूद है, फिज़िकल फॉर्म में नहीं भी है तभी भी एनर्जेटिकली दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू।
तो यस, ये थी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके लिए मैसेज। तो आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत सारी गाइडेंसेस मिली होगी, बहुत सारे इंसाइट्स मिला होगा जो आगे चल के, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आगे चल के आपको मदद करने वाला है। सो ऐसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी मदद करे, इसी विश के साथ मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। अपनों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनकी लाइफ में भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो एनर्जी है वो एंटर कर पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले इससे, ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊँ, यूनिवर्सल मैसेज को आप तक पहुंचा पाऊँ। सो यस, अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। टेक केयर, बाय।